चलिए शुरू कीजिए ना। तो अभी तक जो करंट अफेयर्स का सेशन चल रहा है उसकी तो कड़ी को आगे हम लोग बढ़ा रहे हैं, बढ़ाते हुए आगे चलते हैं। तो आज की ये क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर देखा जाए तो आज का जो हम सबका फर्स्ट ही क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ये। और ख़ास करके अगर इसे देखा जाए ना तो यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन कंपटीशन के एग्ज़ाम में तो बन ही जाएगा हम सबके। पहला क्वेश्चन हम सबका है कि ऑस्कर अवार्ड 2023 के लिए चयनित भारतीय फिल्म कौन सी है। ऑस्कर अवार्ड के लिए चयनित, अभी देखिए एक चीज़ जाने ना कि ऑस्कर फिल्म के लिए या ऑस्कर जो अवार्ड दिया जा रहा है ये पूरे विश्व स्तर पर सबसे बड़ा अवार्ड होता है। किस क्षेत्र में दिया जाता है? फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। फिल्म के प्रदर्शन के आधार पर इसको दिया जाता है। और भारत की तरफ से इस बार 5 ऐसी फिल्में हैं जो नॉमिनेट की गई हैं। अच्छा, नॉमिनेशन का एक मतलब ये होता है कि अभी ऑस्कर मिल नहीं गया है, ऑस्कर के लिए आप नॉमिनेट किए गए हैं, आप जीत सकते हैं। ये पॉसिबिलिटी है, ये चांस भी है हम सब के लिए कि जो यहाँ से 5 फिल्में नॉमिनेट की जा रही हैं ये मे भी जीत भी सकती हैं। लेकिन अभी जीत हार इसमें कुछ नहीं हुआ, नॉमिनेशन केवल अभी हुआ है। तो ये चीज़ें हम लोग जान लेते हैं। वो फिल्में कौन कौन सी हैं। अच्छा, पहले ऑस्कर के बारे में हम लोग जान लेते हैं ना कि ऑस्कर की स्टार्टिंग कब से हुई है। अगर इसकी स्टार्टिंग देखें तो 16 मई 1929 16 मई 1929 को इसको स्टार्ट किया गया है। और इस बार जो फिल्में 5 फिल्में हैं इस बार जिन्हें ऑस्कर के लिए नॉमिनेट किया गया है, उनमें जो पहली फिल्म है उसका नाम है कांतारा। और अगर बात करते हैं, एक है आपका द कश्मीर फाइल्स। राजा मौली की शायद है नहीं, नहीं किसकी हो आप लोग जानते हैं, द कश्मीर फाइल्स। और उसके बाद एक है ट्रिपल आर, ये हो गया। और एक आपका है गंगूबाई काठियावाड़ी। और एक मूवी है जिसका नाम है छेलो शो। ये 5 मूवीज हैं जिन्हें ऑस्कर अवार्ड 2023 के लिए नॉमिनेट किया गया है। अच्छा, ये जरा देखिए कि जो इसका एस्टेब्लिशमेंट है वो 16 मई 1929 है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? लॉस एंजल्स कहाँ पर है? यूएसए, अमेरिका में है। तो ये कुछ चीज़ें जानते रहेंगे कि ऑस्कर अवार्ड 2023 के लिए 5 फिल्में हैं नॉमिनेट, उनके नाम हम सब लोग जानते रहेंगे। ऑस्कर अवार्ड कहाँ दिया जाता है? लॉस एंजल्स में दिया जाता है। लॉस एंजल्स कहाँ पर है? यूएसए में है। इसका एस्टेब्लिशमेंट कब है? 16 मई 1929। ये कुछ चीज़ें हम लोग जानते रहेंगे। चलिए आगे देखते हैं। स्वदेश दर्शन योजना 2.0 कहाँ से शुरू की गई है? जो स्वदेश दर्शन योजना है 2.0 वो कहाँ से शुरू की गई है? तो ये हम सबका जो आंसर होगा वो होगा यूपी, यानी कि उत्तर प्रदेश, यहीं से शुरू की गई है। और अगर देखा जाए ना, जो स्वदेश दर्शन योजना है ये शुरुआत इसकी कब की गई है? मानते हैं यूपी तो हो गया, ठीक है। इसकी शुरुआत कब की गई है? अभी हाल फिलहाल जनवरी 2023 में ही इसकी शुरुआत की गई है। जनवरी 2023 में ही शुरुआत की गई है इसकी स्वदेश दर्शन योजना। सभी राज्यों के लिए अपना अलग अलग है कि सभी राज्य अपने यहाँ के जो स्वदेश में उनके यहाँ जो भी पर्यटन स्थल है, खास करके पर्यटन स्थल के दर्शन कराने के लिए ये योजना लाई गई है। और अगर भारत सरकार की तरफ से देखें तो जो स्वदेश दर्शन योजना 2.0 लाई गई है वो जनवरी 2023 में भी लाई गई है। और खास करके इसके तहत जो हमारे दर्शनीय स्थल हैं, यानी जो पर्यटन स्थल हैं, उन सब की कनेक्टिविटी जोड़ी जाती है ताकि अगर कोई दर्शनार्थी अगर आते हैं तो वो उनकी वहां तक पहुंच आसान हो जाए, सरल हो जाए। इसके तहत अगर देखा जाए ना तो 2 शहर हैं जिन्हें अभी विकसित किया जा रहा है। एक शहर है जिसका नाम है हम्पी शहर को इसमें जोड़ा जा रहा है। और एक शहर है जिसका नाम है मैसूर शहर। और हम्पी शहर को अभी इसकी कनेक्टिविटी को बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि यहाँ पर जो ये दर्शन के लिए अगर कोई आ रहा है ना, टूर के लिए अगर कोई टूरिस्ट अगर आ रहा है तो यहाँ उसकी पहुँच आसान हो सके। अच्छा, अगर हम बात करें मैसूर के विषय में कुछ आप लोग जरा बताएंगे। मैसूर की स्थापना किसने किया था? हैदर अली का आप लोग नाम सुने होंगे, हैदर अली। और हैदर अली का बेटा का क्या नाम था? टीपू सुल्तान, नाम सुने होंगे। अच्छा, टीपू सुल्तान के बारे में अगर आप लोग कुछ बताएं, जैसे टीपू सुल्तान किसी एक क्लब का मेंबर भी था क्या? जैकोबियन क्लब का आप लोग नाम सुने हैं? जैकोबियन क्लब, तो जैकोबियन क्लब का भी ये मेंबर था। और अगर आपसे बातचीत किया जाए, जो हैदर अली है, हैदर अली की डेथ कब हुई थी? हैदर अली की डेथ हुई थी 1782 ईस्वी में।
हैदर अली की डेथ जो हुई थी 1782 ईस्वी में। और अगर हम बात करते हैं टीपू सुल्तान की, तो टीपू सुल्तान की डेथ कब हुई थी? इसकी डेथ हुई थी 1799 ईस्वी में। एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए दे रहा हूं ना कि हैदर अली की जो डेथ हुई थी 1782 में, तो किस युद्ध में हुई थी, ये आपके लिए प्रश्न है। और अगला वाला क्वेश्चन जो मैं आपको बता रहा हूँ कि टीपू सुल्तान की जो डेथ हुई थी 1799 ईस्वी में हुई थी, तो उसकी डेथ किस युद्ध में हुई थी, ये आप लोगों के लिए प्रश्न है। जो ऑफलाइन दे रहे हैं तो आप लोग लिख करके या बताइएगा कल आकर के मुझे, और जो ऑनलाइन अगर देख रहे हैं इसे, तो आप लोगों के लिए कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, ये कल इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए ठीक है। और अगर देखा जाए हम्पी शहर की अगर देखा जाए तो हम्पी कहाँ पर है? कर्नाटक में है ना, ये हम्पी है कर्नाटक में। और अगर हम बात करें हम्पी एक साम्राज्य था जिसकी राजधानी हुआ करती थी। ये हम्पी कौन सा साम्राज्य वो था? साम्राज्य का नाम था विजयनगर एक साम्राज्य हुआ करता था जिसकी राजधानी है हम्पी। और अगर हम बात करें विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया था, तो हरिहर और बुक्का नामक दो भाई थे ना, हरिहर एवं बुक्का दो भाई थे जिन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया था। इसी साम्राज्य की राजधानी हुआ करती है हम्पी, और अभी वर्तमान में ये कर्नाटक राज्य में है। तो हम्पी और मैसूर ये दो शहर हैं जिन्हें अभी विकसित किया जा रहा है, इनकी कनेक्टिविटी को बढ़ावा दिया जा रहा है, ताकि स्वदेश दर्शन योजना 2.0 के तहत जो भी लोग आ रहे हैं, टूरिस्ट आ रहे हैं, तो यहाँ तक उनकी पहुंच आसान हो सके। चलिए बात करते हैं। अच्छा, एक चीज और, अगर हम आपसे पूछे कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना तो हो गई थी, विजयनगर साम्राज्य का पतन कैसे हुआ था? कोई एक युद्ध था याद नहीं आ पा रहा है, तालीकोड़ा का युद्ध या तालीखेड़ा का युद्ध है ना, ये जिसमें विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया था। चलिए ठीक है, ये कुछ है जो इस क्वेश्चन से हम सबको मिलता है। चलिए नेक्स्ट पर हम लोग चलते हैं। कहां पर 120 फीट ऊंची पोलो खिलाड़ी की प्रतिमा का उद्घाटन किया गया है, या किस राज्य में 120 फीट ऊंची पोलो खिलाड़ी की प्रतिमा का उद्घाटन किया गया है? तो इसका आंसर है ना मणिपुर में किया गया है। मणिपुर में किया गया। यहाँ पर एक जगह है, उस स्थान का नाम है मार्जिंग पोलो कॉम्प्लेक्स में ही ये 120 फीट ऊंची एक पोलो खिलाड़ी की प्रतिमा का उद्घाटन किया गया है। अच्छा, ये उद्घाटन करता कौन है? इसका उद्घाटन किसने किया हुआ है? अगर हम इसकी बात करते हैं, इसका जो उद्घाटन किया गया है, ये उद्घाटन किए हैं हमारे वर्तमान में जो गृह मंत्री हैं, उनका नाम क्या है? अमित शाह। अच्छा, इसका उद्घाटन तो हो गया, ठीक है। आइए हम लोग इसके विषय में थोड़ा और चर्चा करते हैं ना। अगर मैं आपसे पूछूं कि जो पोलो खेल है, इस पोलो खेल की शुरुआत किस देश से हुई है? इस पोलो खेल की शुरुआत हुई है हमारे ही देश भारत से। और हमारे ही देश भारत में कहां से हुई है, उसकी अगर हम चर्चा करते हैं ना, तो यही राज्य है मणिपुर से ही पोलो खेल की शुरुआत हुई है। यहीं से उठ करके ये पूरे विश्व में गया। अच्छा, अगर पोलो खेल की बात है तो पोलो को ही चौगान भी कहा जाता है। अब लोग कुछ चीजें याद आ रही होंगी। कोई एक ऐसा शासक था चौगान खेलते समय जिसकी डेथ हो गई थी, कोई एक था। चलिए मैं और आपको बता देता हूँ कि 1206 ईस्वी में उसने किसी एक वंश की स्थापना किया था। 1206 ईस्वी में उसने किसी एक वंश की स्थापना किया हुआ था। 1206 में कौन सा वंश स्टार्ट हुआ था? चलिए मैं और आपको बताता हूँ, 1210 ईस्वी में उसकी डेथ हुई थी। अरे इतने हो, 1206 में गुलाम वंश की स्थापना हुई थी। किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ही था जिसकी 1210 ईस्वी में चौगान खेलते समय या पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर उसकी डेथ हो गई थी। ठीक है, चलिए देखते हैं ना। तो मणिपुर में हुई है ये 120 फीट ऊंची पोलो खिलाड़ी की प्रतिमा जो है मार्जिंग पोलो कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पर किया गया। उद्घाटन किसने किया है? अमित शाह। मैंने आपको कई बार कहा है कि अगर किसी राज्य की या किसी देश की अगर बातचीत आती है तो उसके विषय में, अगर कोई राज्य है तो वहाँ की कैपिटल कहाँ पर है, सीएम कौन है, गवर्नर कौन है, ये चीजें जाने। या अगर किसी देश की अगर चर्चा हो रही है तो उस देश की कैपिटल कहाँ क्या है, पीएम कौन है, वहाँ के प्रेसिडेंट कौन है, करेंसी क्या चलती है वहाँ पर, ये सारी की सारी चीजें हम सबको जाननी है। तो चलिए, अगर बात यहाँ पर आई है मणिपुर की अगर बात आई है तो मणिपुर के बारे में जरा हम लोग जाने। मणिपुर की कैपिटल कहाँ पर है? मणिपुर की कैपिटल है इम्फाल। और अगर बात करें यहाँ के सीएम इस समय कौन है? मणिपुर के सीएम है बीरेन सिंह उनका नाम है। बीरेन सिंह इनका नाम है। और अगर बात करते हैं यहाँ पर जो गवर्नर है, गवर्नर का नाम है ला गणेशन।
ला गणेशन यहाँ के गवर्नर हैं। अच्छा चलिए, अगर मणिपुर की ही बात आई है ना, तो यहाँ से एक चीज और हम लोग जान लेते हैं। अगर मैं आपसे ऐसे पूछूं कि पूरे विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान का क्या नाम है? पूरे विश्व में एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान का क्या नाम है? उसका नाम है, चलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, कैबुल लामजाओ जो राष्ट्रीय उद्यान है ये मणिपुर में ही स्थित है। ये दुनिया का एकमात्र ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जो तैर रहा है। ठीक है, कहाँ पर है ये? मणिपुर में ही है। मणिपुर में कोई एक वो है तालाब है, समथिंग जलाशय है जिसमें वो तैर रहा हुआ है। वो कौन सा है वो आप लोग बताएंगे, जानते रहेंगे। चलिए आगे हम लोग चलते हैं, बात करते हैं वज्र प्रहार युद्ध अभ्यास किन दो देशों के बीच हुआ है? वज्र प्रहार युद्ध अभ्यास किन दो देशों के बीच हुआ है? तो जो वज्र प्रहार युद्ध अभ्यास हुआ है ये हुआ है इंडिया और यूएसए के बीच में। इंडिया और यूएसए के बीच में, भारत और अमेरिका के बीच में वज्र प्रहार युद्ध अभ्यास हुआ है। अच्छा, जब कभी युद्ध अभ्यास की बात आए ना, तो उससे रिलेटेड जितने भी युद्ध अभ्यास हम सबको अभी तक पता है या अभी तक जितने युद्ध अभ्यास हुए हैं उन सबको एक नज़र में हम सब लोग देख लिया करेंगे। जैसे अगर देखा जाए तो आज कुछ जो हो रहे हैं युद्ध अभ्यास, उन सब के बारे में हम लोग थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। जैसे अगर हम बात करें, एक युद्ध अभ्यास हुआ है सूर्य किरण। अगर युद्ध अभ्यास की हम लोग बात करें तो ये किन दो देशों के बीच हुआ है? एक तो इंडिया है और एक दूसरा वाला देश कौन सा है? नेपाल। भारत और नेपाल के बीच में हुआ है सूर्य किरण युद्ध अभ्यास। अच्छा, एक गरुड़ है। गरुड़ की अगर हम बात करते हैं तो ये हुआ है इंडिया और फ्रांस के बीच में। भारत और फ्रांस के बीच में हुआ है गरुड़। और अगर हम आगे बात करें ना, वरुण किनके बीच हुआ है, तो वरुण जो है वह भी हुआ है इंडिया प्लस फ्रांस के बीच में। भारत और फ्रांस के ही बीच में हुआ है वरुण भी। शक्ति की अगर बात करते हैं, शक्ति जो युद्धाभ्यास है यह इंडिया प्लस फ्रांस ही है, ये भी इंडिया और फ्रांस। और अगला वाला जो है इंद्र की अगर देखेंगे तो भारत और रूस के बीच में है। लेकिन अगर यही आपका दे दिया जाए इंद्र भारत और रूस के बीच में है, लेकिन इंद्रधनुष की अगर बात करते हैं तो ये इंडिया और इंग्लैंड के बीच में है। इंडिया प्लस इंडिया और इंग्लैंड के बीच में है इंद्रधनुष। और इंद्र है भारत और रूस। इस चीज को एकदम से इसको क्लियर किए रहेंगे। इंद्र भारत और रूस के बीच में है, इंद्रधनुष जो है वो इंडिया और इंग्लैंड के बीच में है। इसे एकदम क्लियर आप इसको रखेंगे। धर्मगार्जियन युद्धाभ्यास भी हुआ है। ये किनके बीच में हुआ है? इंडिया और जापान के बीच में ये हुआ है धर्मगार्जियन। इंडिया और जापान के बीच में हुआ है धर्मगार्जियन। ये चीज कुछ है, अगर चर्चा ही हो रही है तो एक बार इसको और अच्छे से हम लोग देख लेते हैं। वज्र प्रहार किन दो देशों के बीच है? इंडिया यूएसए के बीच में है। अगर देखा जाए सूर्य किरण इंडिया नेपाल के बीच में है। गरुड़ इंडिया फ्रांस, वरुण इंडिया फ्रांस, शक्ति है इंडिया फ्रांस, इंद्र है भारत रूस, इंद्रधनुष है इंडिया इंग्लैंड, धर्मगार्जियन है इंडिया और जापान के बीच में। ये सारी की सारी चीजें हम सबको एकदम इसको एकदम रट लीजिए, ताकि कहीं भी कुछ इसकी बात आए तो तुरंत आपकी जुबान पर ये आंसर्स आपके आ जाने चाहिए। चलिए देखा जाए, ग्लोबल सिटी अभियान किस राज्य ने चलाया है? ग्लोबल सिटी अभियान किस राज्य ने चलाया है? इस राज्य का नाम है यूपी, यानी कि हमारा उत्तर प्रदेश। ग्लोबल सिटी अभियान, ये अभियान चलाया जा रहा है यूपी में। अच्छा, ग्लोबल सिटी अभियान जो ये चलाया जा रहा है, इसका उद्देश्य क्या है? ये क्यों चलाया जा रहा है? तो आपको बताएं ना कि ये अपने राज्य में जो शहर है उन शहरों को अंतरराष्ट्रीय मानक के अनुसार विकसित करेंगे। जो शहर हैं उनका शहरीकरण जो ग्लोबल स्टैंडर्ड है, ग्लोबल स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग उनको विकसित किया जाएगा। तो ये यूपी की बात है ये। और अगर आगे देखा जाए, हाँ, इसका एक और उद्देश्य है ना कि ये 100 दिन के अंदर जिन जिन शहरों को ये नॉमिनेट करेंगे, किन किन शहरों को मतलब ग्लोबल सिटी अभियान के तहत लिया जा रहा है, उन शहरों को 100 दिन के अंदर ग्लोबल स्टैंडर्ड के तहत उसको डेवलप कर दिया जाएगा। तो ऐसा यूपी है। अच्छा, अगर इस राज्य की बात आई है यूपी की, तो इसके विषय में जानेंगे। कैपिटल इसकी कहाँ पर है वो आप लोग जान लेंगे, लखनऊ। यहाँ के सीएम कौन है वर्तमान में? योगी आदित्यनाथ। अगर बात करते हैं गवर्नर यहाँ के कौन है, तो उनका नाम है आनंदीबेन पटेल है। हाँ, तो ये चीजें हम लोग जानते रहेंगे। चलिए आगे हम लोग जरा देखते हैं, शहर से योजना कहाँ शुरू की गई है? शहर से योजना कहाँ शुरू की गई है? तो ये शुरू की गई है, एक राज्य है हम सबका, नाम है उसका त्रिपुरा जो राज्य है, यहाँ पर शहर से योजना
शुरू की गई है। हाँ, अच्छा, ये जो सहर्ष योजना है इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है ना कि अभी तक हाल फिलहाल में अपने सब यहाँ हो क्या रहा है। जैसे अगर देखिए ना तो जो प्राइमरी बेस में ये बच्चे हैं या जो स्कूल में हमारे यहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं ना, तो अभी तक टीचर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बन रही है, वो केवल किताबों को रटा दिया जा रहा है बस। या हमारे यहाँ पढ़ाई का यही माध्यम ही हो गया है कि जो उनके पास बुक्स चल रही हैं, जो किताबें चल रही हैं, उन्हीं किताबों को आप पढ़ा दीजिए, बात खत्म है। तो इतना तक नहीं करना है। त्रिपुरा राज्य ने ऐसा लेकर के चल रही है ना, सहर्ष योजना जो लाई है, इसके तहत क्या है कि जो स्कूली बच्चे हैं उन सभी स्कूली बच्चों में सामाजिक और भावनात्मक इच्छाओं का भी विकास हो, सामाजिक और भावनात्मक ज्ञान भी उन सबको दिया जाए इसके तहत, सहर्ष योजना के तहत, ताकि उन सबका केवल और किताबी ज्ञान ही ना हो, ताकि इन क्षेत्रों में भी उन सबका डेवलपमेंट हो सके, उनका विकास हो सके। तो सामाजिक और भावनात्मक चीजें भी उनको सिखाई जाए, उनको शिक्षा इस तरह की भी दी जाए। बात आई है त्रिपुरा की। अगर त्रिपुरा में सहर्ष योजना लाई है तो त्रिपुरा के विषय में भी जाना जाए। अगर हम बात करें त्रिपुरा की, तो त्रिपुरा की वर्तमान कैपिटल कहाँ पर है? त्रिपुरा की कैपिटल कहाँ पर है? उसका नाम है अगरतला। अगरतला उसकी कैपिटल है। और बात करते हैं यहाँ के सीएम कौन है इस समय? उनका नाम है कैप्टन मानिक शाह। मानिक शाह है यहाँ के सीएम। और अगर हम बात करें यहाँ के गवर्नर कौन है वर्तमान में? उनका नाम है सत्यदेव नारायण आर्य। सत्यदेव नारायण आर्य यहाँ के हैं गवर्नर, सत्यदेव नारायण आर्य, ये हैं यहाँ के वर्तमान में गवर्नर। अच्छा, चलिए, त्रिपुरा की ही बात आई है ना। अगर त्रिपुरा की बात आई है तो त्रिपुरा के विषय में अगर हम लोग पीछे कुछ पढ़े हुए हैं ना, तो उस चीज को भी हम सबको रिवाइज या रिकॉल कर लेना चाहिए। जैसे आप लोग जरा बताएंगे ना कि प्रीवियस वाली जो क्लास थी हम सबकी, त्रिपुरा के विषय में भी कुछ हम लोगों ने पढ़ा हुआ था। मिशन 929 आपको याद होगा। मिशन 929 क्या था? वहाँ पर जो मतदान है उसे 90% के ऊपर ले जाना था। अच्छा, ये अभियान चलाया किसने था? चुनाव आयोग ने चलाया था। चुनाव आयोग के हेड कौन है इस समय? राजीव कुमार है। ये सारी चीजें आप लोग जानते होंगे, ठीक है। आगे देखा जाए कि रहमान राही का निधन हो गया। रहमान राही का निधन हो गया। ये कौन थे या ये कहाँ के थे, इनकी बात करते हैं। रहमान राही का निधन हो गया, कौन थे? तो ये थे एक कवि। रहमान राही जो है वो थे कवि। अच्छा, इनको हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं? असल में बताएं ना कि जो रहमान राही जी है ना, ये कहाँ से बिलोंग करते थे? जम्मू एंड कश्मीर से। अच्छा, जम्मू कश्मीर के ये पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता थे। ये रहमान राही जो है जम्मू कश्मीर के पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता थे, इसलिए इनको हम लोग पढ़ रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के ये थे रहमान राही। इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला हुआ था और जम्मू कश्मीर के ये पहले व्यक्ति थे, इसलिए ये कुछ खास हो जाते हैं रहमान राही। अच्छा, चलिए, ठीक है। ये कहाँ के थे? जम्मू कश्मीर के थे। तो जम्मू कश्मीर के विषय में भी चीजें जाननी चाहिए। जम्मू कश्मीर के बारे में अगर हम लोग बात करें तो यहाँ की कैपिटल कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर की कैपिटल श्रीनगर। और अगर बात करें यहाँ के एलजी इसमें कौन है? एलजी कौन है यहाँ पर? लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा। मनोज सिन्हा है यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर है। चलिए आगे और हम जरा बात करते हैं। अच्छा, इसका फॉर्मेशन कब हुआ है जम्मू कश्मीर का? जम्मू कश्मीर का फॉर्मेशन कब हुआ? अभी हाल फिलहाल में जम्मू कश्मीर और लद्दाख दो केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए हैं। ये कब बनाए गए हैं? राष्ट्रीय एकता दिवस पर बनाया गया था इसको। राष्ट्रीय एकता दिवस होता कब है ये भी आप लोगों को जानना चाहिए। फॉर्मेशन इसका हुआ है 31 अक्टूबर 2019 को। 31 अक्टूबर 2019 को। और 31 अक्टूबर को ही राष्ट्रीय एकता दिवस भी मनाया जाता है। राष्ट्रीय एकता दिवस किनके बर्थडे पर मनाया जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल है, उनका बर्थडे है 31 अक्टूबर। उस 31 अक्टूबर को एकता दिवस के रूप में मनाते हैं। और एकता मतलब एकीकरण ही हुआ है जम्मू कश्मीर का। 31 अक्टूबर 2019 को उसको किया गया। अच्छा, जो रहमान राही है इन्हें कौन सा पुरस्कार दिया गया था? रहमान राही जो जम्मू कश्मीर के, इन्हें कौन सा पुरस्कार दिया गया था? ज्ञानपीठ पुरस्कार इन्हें दिया गया था। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार के विषय में भी हम लोग थोड़ा बहुत जान लें कि ज्ञानपीठ पुरस्कार क्या है। अच्छा, ज्ञानपीठ जो पुरस्कार है ना, यह साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सम्मान है जो भारत में ही दिया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है ये भारत में दिया जाता है और साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। अच्छा, अगर बात इसकी करें ना, इसको इस्टेब्लिशमेंट कब किया गया था? यानी ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया कब से जा रहा है? इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1961 में, यानी कि 1961 में ज्ञानपीठ पुरस्कार
को दिया, शुरुआत इसकी की गई। लेकिन ये पहली बार दिया कब गया, फर्स्ट गिवन पहली बार इसे कब दिया गया था, 1965 में, 1965 में इसे पहली बार वितरित किया गया। और अगर इसे पहली बार वितरित किया गया तो इसे पहली बार दिया किसको गया था, ये चीज़ भी हम लोग जानते रहे। अगर बात की जाए कि पहली बार किसे दिया गया, तो उनका नाम है जी शंकर कुरूप, जी शंकर कुरूप। इन्हें पहली बार मिला था ज्ञानपीठ पुरस्कार, और कब मिला था, 1965 में। इसको एस्टेब्लिश कब किया गया, 1961 में। अभी हाल फिलहाल में 2022 में भी ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। 2022 में अगर बात किया जाए तो 2022 में इसका जो क्रम है ना, वो है 57वां 2022 में है। और अगर बात करें कि ये दिया किसे गया है, तो उनका नाम है दामोदर मौजा उनका नाम है, दिया गया है इन्हें दामोदर मौजा को दिया गया है। दामोदर मौजा जो है ना, ये कोंकणी भाषा के एक राइटर है, कोंकणी भाषा के राइटर है दामोदर मौजा। इन्हें 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है 2022 में। तो ये कुछ चीजें हैं जो ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में है। ये चीजें हम सबको एकदम से रटी रटाई होनी चाहिए। ज्ञानपीठ पुरस्कार की अगर कहीं पर बात आई, एस्टेब्लिशमेंट कब किया गया, 1961 में। इसको कब से बांटा गया, पहली बार कब दिया गया, 1965 में। 1965 में जब दिया गया, किसको दिया गया, जी शंकर कुरूप को। 2022 में किस क्रम का है, 57वां है। किसे दिया गया, दामोदर मौजा को। अगर हम आपसे पूछ लें 56वां किसको दिया गया, तो 56वां जस्ट इसके पहले जो दिया गया है 2021 में जो 56वां है वो किसको दिया गया, नीलमणि फुकन उनका नाम है, नीलमणि फुकन है। चलिए ठीक है, ये कुछ चीजें हैं। अच्छा, एक और है आपका, देखते हैं। पेटीएम पेमेंट बैंक के नए एमडी और सीईओ बनाए गए हैं। तो ये कौन है, सुरिंदर चावला उनका नाम है। पेटीएम पेमेंट बैंक के नए एमडी और सीईओ हो गए हैं। चलिए, उसके बाद आज के ये कुछ प्रश्न है जो ऑफलाइन हमारी क्लास अटेंड कर रहे हैं, आप लोग इन प्रश्नों के आंसर लिख करके लाएंगे। और जो ऑनलाइन देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए खुला है। और अगले दिन मैं इनका आंसर आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। क्वेश्चन क्या क्या है एक बार देख लेते हैं। मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना कहाँ शुरू की गई है, ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा वाला है मिशन 929 कहाँ शुरू हुआ, मिशन 929 कहाँ पर शुरू हुआ। सियोम पुल कहाँ स्थित है, शिवा चौहान कौन है। और पांचवा है कि वर्तमान थल सेना प्रमुख कौन है। अगर इन क्वेश्चन के आंसर अभी आपको नहीं आ रहे हैं तो पिछली क्लास आप जा करके देख सकते हैं, उसमें इस सारे के सारे क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया गया है। आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। बाकी इन सारे प्रश्नों का जवाब भी आपको देंगे, बाकी आगे की आपकी क्लास को और रन करेंगे। धन्यवाद।